लिए राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। एन न्यूज़ जो यहाँ बड़ा अच्छा शहर के लिए है, लोकल न्यूज़ के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए भी, शहर के लिए ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है ये। मैं भी इनको यहाँ नवा दफ्तर बनाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बीएमपी के साथ मिलकर हमने एक ऑपरेशन भी किया और जो भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है, इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले तो एन न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में किताब मेले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुफैल ने किया। इफ्तिताही तकरीब में असातिज़ा, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। किताब मेले का इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल को किताब बेनी की तरफ लाना है, जो आज नौजवान किताब से दूर नजर आता है। शुरकान ने गाजी यूनिवर्सिटी की इस काविश को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तलबा और तालिबात का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात जारी रहनी चाहिए। ये किताब मेला 2 दिन तक जारी रहेगा, जहाँ पर हज़ारों किताबें रखी गई हैं। तलबा और तालिबात ये खुद 50 से 70% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। किताब मेले में यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात की दिलचस्पी साफ लग रहा था कि वो इस एक्टिविटी से बेहद खुश हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी किताब मेले में शिरकत की और अपनी पसंदीदा किताबें खरीदी। किताब मेले में दीगर तालीमी इदारों के सरबराहान, अदबी शख्सियात और स्कॉलर्स हजरात ने भी शिरकत की। उन्होंने वाइस चांसलर और उर्दू डिपार्टमेंट की इस काविश को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तुफैल का एन न्यूज़ एचडी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ NTV का कि आपका ये नया चैनल डीजी खान से शुरू हुआ, और मेरे ख्याल में अभी इनिशियल डेज है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो खुशी की बात है। इसमें आपको पता है कि इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं, दूरी की वजूहात क्या है, हमारे बच्चे क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे एजुकेशन में या किताब में, बुक में। उसकी कई वजूहात हैं और आपको पता ही उसका। तो अभी आपके सामने मेरी ख्वाहिश ये थी कि चूँकि बच्चों में वो इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है, रीडिंग हमारा कल्चर नहीं है। आप दुनिया के साथ कंपेयर करें बाकी मुल्कों को, अगर एडवांस कंट्रीज़ को, वहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे, मैं जापानीज़ का हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अब ट्रेन में सफ़र कर रहा है, कोई बैठा है तो पढ़ रहा है, या कहीं या सो रहा है या पढ़ रहा है। आप जाएँ कहीं बुक स्टॉल पे जाएँ, किसी बुक शॉप में जाएँ तो लोग आपको धड़ाधड़ नज़र आएंगे, कोई नावल पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, अपने इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो कोई कल्चर नहीं है डेवलप कर सके हम, चूँकि हमने बच्चों ने तो वो करना है जो हम करते, उन्होंने जो हमें करते देखा, तो चूँकि वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ, तो ये ख्वाहिश, छोटी सी ख्वाहिश थी कि हम बिल्कुल इस तरह के बुक स्टॉल और बुक फेयर्स शुरू करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने ये पहली काविश है गाजी यूनिवर्सिटी में कि आपको ये किताब मेला नज़र आ रहा है। अब ऐसे इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे मुख्तलिफ सीरीज़ में, ताकि नेक्स्ट भी प्रोग्राम ही चलता रहे, बच्चों में वो चीज़ें आएँ। इसमें बच्चों में हमने वो कल्चर रीडिंग का लाना है। अब रिसेंटली चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चे उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट जो डिवाइस हमने उनको दी है, लेकिन वहाँ से बच्चों को शिफ्ट करना है हमने बुक की तरफ, ताकि बच्चों में वो शऊर पैदा हो रीडिंग के लिए, वो कल्चर डेवलप करें। हम यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से करना चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बच्चों को टीच करें, उस तरह से हम पुश करें बच्चे जाके लाइब्रेरी में जाएं। अब तो ऐसा है कि आप ऑनलाइन भी, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन आप कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम में। तो ऑलमोस्ट 34,000 बुक्स हैं गाजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इस वक्त जो मौजूद है। तो अल्लाह करे हमारा कल्चर चेंज हो, ना कोई रीडिंग कल्चर है, ना कोई रिसर्च कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है। हम डे एंड नाइट, मैं और मेरी टीम लगे हैं ताकि यूनिवर्सिटी डेवलप हो। ये यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ कि डीजी खान के लिए एक ब्लेसिंग से काम नहीं है, क्योंकि ये डेवलप होगी और इसका स्कोप भी बहुत है।
जब मैं आया था 3 साल पहले, उस वक्त यहाँ पे 5,000 बच्चा था, इस वक्त 11,000 बच्चा है। और इसके साथ साथ हमने एफिलिएशन दी कोई 25 कॉलेजेस को, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 बच्चा वहाँ इस वक्त एडमिशन ले चुका है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलमोस्ट 20,000 प्लस बच्चों को केटर कर रही है। तो ये सदर्न पंजाब की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो इतने बड़े इलाके को, एरिया को केटर करेगी। इस वक्त 4 फैकल्टीज़ हैं। मैं जब आया तो उस वक्त 30 डिग्री प्रोग्राम्स थे, इस वक्त 50+ डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो 4 फैकल्टीज़ कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसके साथ मैंने आते ही कोई 11 नए डिग्री इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स अप्रूव करवाए। ये 2 एकेडमिक ब्लॉक्स आपके सामने यहाँ पर बन रहे हैं, साथ एक और है, 2-3 एकेडमिक ब्लॉक्स प्लस एडमिन ब्लॉक न्यू कैंपस में बन रहे हैं। तो ओवरऑल अभी यूनिवर्सिटी अपनी विजन 2030 दे चुकी है। उसमें यह है कि आज हम यहाँ खड़े हैं तो 2030 में यकीनन हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी होगी। तो जो मैं बाहर यहाँ आने से पहले मैंने को काम किया 15-16 साल जापान में, 6 साल किंग साउथ में काम किया। ओवर 2 decades आई सर्व अब्रॉड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में जाऊँ और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊँ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हो। तो यकीन माने जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे HED के दोस्त मेरे उसको वेट करेंगे कि मैंने कहा जी मैं तो हाई स्कूल का हेड मास्टर बन के आ गया हूँ, नथिंग मोर देन दैट। तो आपके सामने ये देखें 3 सालों में एक रेवोल्यूशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट। तो मैंने आते ही दोस्तों से कहा कि आप मिसलीड ना करें, मिल के काम करें, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करें ताकि आगे निकलें। दुनिया कहाँ खड़ी, इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया के साथ हमारा कोई इस वक्त कंपैरिजन ही नहीं है। अब 200 मुल्कों में देखें, पाकिस्तान नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है, 45-50 मुल्क हैं, कहाँ खड़े हैं, हमारा लेवल क्या है एजुकेशन का। इस वक्त टेक्नोलॉजी ही लीड करेगी, और टेक्नोलॉजी और नॉलेज एजुकेशन जिसके पास होगा वो लीड करेगा, बाकी सारे पीछे रहेंगे। तो इस ख्वाहिश के साथ यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए एक मैं कमिटमेंट के साथ आया, और ये आपके सामने टोटल चेंज है इंशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश थी कि DG खान के लोग आएँ, यहाँ पे हर वो सब्जेक्ट हो जो पाकिस्तान के किसी कोने में है। चूँकि फाइनेंशियली यहाँ पे लोगों के पास वो हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चे बच्चियाँ यहाँ से जाएं और कहीं दूसरे सिटी में भेज सके। और दूसरा ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए हमें इश्यूज़ भी होते हैं कि घर से बाहर जाए बच्ची, कहीं स्टे करे। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल डोर स्टेप पे बच्चों को, वालिदैन को वो सारी फैसिलिटेशन यहाँ से करें जो पाकिस्तान के किसी कोने में मौजूद हो। तो ये मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। तो हम यानी कि वी आर प्रोग्रेसिंग डे एंड नाइट, उसी तरह से काम कर रहे हैं, उसी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो मीडिया का बड़ा रोल है इसमें, चूँकि एक अच्छा खासा स्टेक होल्डर है। अगर मीडिया पॉजिटिवली अपना पार्ट प्ले करे तो बहुत सारा रोल उसका बनता है जो किया जा सकता है। बच्चों को, कम्युनिटी को, अपने पूरे कल्चर को चेंज करने में पॉजिटिविटी के साथ आगे लाया जाए। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत की जो एजुकेशन पॉलिसी से आप किस हद तक मुतमिन है? वेल, मैंने चूँकि जापान में सिंगल ट्रैक एजुकेशन सिस्टम है, एक ही करिकुलम है पूरे मुल्क में। ये पॉलिसी मुझे पसंद आई ज़ाती तौर पे, चूँकि मैं नहीं चाहता कि यानी कि हर बच्चे के पास इक्वल चांस हो। ये नहीं कि कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई वहाँ पढ़ रहा है। जापान में यानी किसी बच्चे का फ्रॉम द बॉटम टू द प्रेसिडेंट ऑफ जापान, उसका बच्चा एक ही स्कूल में जा रहा है और एक ही करिकुलम पढ़ रहा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि सिंगल करिकुलम की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए एक बेहतरीन करिकुला यानी तैयार करना, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी काविश है। किताब मेले के हवाले से नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें स्टूडेंट को? वेल, मैंने यही कहा कि एजुकेशन चूँकि पावर है, तो जब तक ये कल्चर बिल्कुल हमें उस तरह से नहीं हम सीखते, पढ़ने की आदत नहीं पड़ती, तो उस वक्त तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन इज़ अ पावर, एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर द डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। जिन लोगों ने पढ़ा, जिन मुल्कों ने पढ़ा, वो आगे निकल गए। आप कंपेयर करके देखें, हमारे पास वो कल्चर नहीं है। आप कभी मैंने नहीं देखा किसी को सफ़र करते हुए बुक या पढ़ते हुए, किसी को पढ़ते हुए। और दूसरा ये कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास हर बंदे के पास ये डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, उसी पे लगा है। और मेरे ख्याल में ये वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम इसको फ़ोन को दिया जा रहा है और मिस यूज़ की तरफ। हम उसको वी कैन कन्वर्ट टुवर्ड पॉजिटिविटी, कि हम उस पर ठीक है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो हमें एज ए कॉम
टीचर्स को, पेरेंट्स को, सारे कौम को मिल के ये कोशिश करनी चाहिए, और फिर मीडिया का बड़ा रोल है, कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरफ आएँ कि एजुकेशन का रोल क्या है। हम दूसरा मेरा यानी कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमेशा ही रहा है कि एज ए टीचर हमारा इटसेल्फ बहुत बड़ा रोल है कि जब तक हम एज ए मॉडल टीचर नहीं बनेंगे, हम बेहतरीन एक बेंच मार्क अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते बच्चों के सामने या कम्युनिटी के सामने, तो बच्चे क्या फॉलो करेंगे, बच्चे कैसे चेंज होंगे, उनमें क्या चेंज आ सकती है। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी को एज ए होल बिल्कुल एज ए बेंच मार्क, एक मॉडल टीचर, बेहतरीन उस्ताद, एक नमूना पेश करना चाहिए अपने आप को, चूँकि ये बहुत बड़ा रोल है टीचर का, चूँकि इसने और यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा रोल है, चूँकि इसी ने ही माइंड सेट को चेंज करना है, ब्रेन्स को चेंज करना है। तो अब एक और मैसेज में देता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यूथ बल्ज है दैट इज़ 40% यूथ है इस वक्त, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं 95 में जापान में गया तो 95 में जापान की पॉपुलेशन 120 मिलियन थी, पाकिस्तान भी। वक्त बदलता है, दौर बदलता है, तो उसके तकाजे भी बदल जाते हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हुआ कि जब सारी चीज़ें उन्हें नेट पे मिल जाती हैं, किताब से बच्चे किताबें बहुत कम ख़रीदते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिवाइवल करें, हम दोबारा से इसकी किताबों की जानिब अपने बच्चों को लाएं। हम शोबा उर्दू की जानिब से ये तमाम कर रहे हैं और अपने तमाम तालिब इल्मों को हमने खुश आमदीद कहा है, और यूनिवर्सिटी के भी लोग यहाँ मौजूद होंगे थोड़ी देर में। जामिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आएंगे, मुख्तलिफ कॉलेजेस से हमने लोग बुलाए हैं ताकि वो रिश्ता जो कम होता जा रहा है वो ख़त्म ना हो, दोबारा से हम उसे नए सिरे से दोबारा जोड़ें बच्चों के साथ, असातिज़ा के साथ और लोगों के साथ जो किताब से दूर होते जा रहे हैं। आज कौन कौन सी किताबें आपने स्टॉल पे लगाई गई? बेशुमार किताबें हैं जी हमारे पास यहाँ। मजलिस तरक्की अदब लाहौर से आए हैं, ये वो इदारा है जहाँ अहमद नदीम कासमी साहब हुआ करते थे। मैं स्टूडेंट लाइफ में वहाँ जाया करती थी कि मेरा पीएचडी का थीसिस खदीजा मस्तूर पे था और वो उनकी बहू थी। और इस वक्त जनाब मंसूर आफाक साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं इदारे को आगे बढ़ाने की, इसको इस्टेब्लिश करने की, और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने वहाँ चाय खाना बना दिया और वहाँ उन्होंने अजायब घर बना दिया। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ उर्दू साइंस बोर्ड है, हमारे पास फिक्शन हाउस है, हमारे पास मुख्तलिफ इदारे, यहाँ मिसाल पब्लिकेशंस है फैसलाबाद से, वो आए हुए हैं। इसके अलावा भी बेशुमार इदारे हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे साथ उर्दू अदब की किताबों की तरवीज और इशात के लिए मुमकिन माविन साबित होंगे। मैडम, मजलिस तरक्की अदब जो है, जो काम कर रही है, उनकी जो काविशें हैं, उससे अब किस हद तक मुतमिन है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ कि मजलिस तरक्की अदब ने पहली बार पुरानी पड़ी हुई ईंटों को उखाड़ के फिर से वहाँ चाय खाना उन्होंने तामीर किया। वहाँ हर हफ्ते कहानी होती है, कहानीकार आते हैं, वहाँ शोरा आते हैं, अदीब आते हैं, और उसके अलावा उन्होंने एक अजायब घर बनाया जिसमें जनूबी पंजाब को भी उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी दी है, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब की जानिब से मजलिस की मेंबर हूँ। और इस वजह से मेरी ख्वाहिश थी और उन्होंने एहतराम किया मेरी ख्वाहिश का कि अब मजलिस तरक्की अदब लाहौर की एक ब्रांच जो है डेरा गाजी खान में कायम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम गाजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ इधर किताब मेले का इनाकाद किया गया जिसमें बेशुमार लोगों ने शिरकत की। प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल भी तशरीफ़ लाए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस काविश को कैसे देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस हिस्से में मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस पे कुछ कहने का मौका दिया। ये बड़ी खुश आइंद बात है, यूनिवर्सिटी ने इतने अच्छे किताब मेले का इनेकाद किया। जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने भी बताया कि हमें बच्चों को इस तरफ लाना चाहिए ताकि उनमें ये पढ़ने का, लिखने का शौक़ पैदा हो, क्योंकि हमारा बच्चा किताब से बहुत दूर होता जा रहा है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी काविश है जिसमें बहुत से अच्छे पब्लिशर जो है ना पूरे पाकिस्तान से वो इकट्ठे हुए हैं, एक जगह पे सारे मौजूद हैं। उनकी अच्छी अच्छी बुक्स हमें जो है ना एक ही जगह पे ख़रीदने को, देखने को मिल रही हैं। तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि हमारे बच्चों को मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको लेटेस्ट नॉलेज के साथ, लेटेस्ट रिसर्च की बुक्स के साथ चलना चाहिए ताकि वो भी अपने आप, उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो सके और हम अपने बच्चों को वापस से इंटरनेट से और दूसरी चीज़ों से, फजूलियात से हटा के एक नॉलेज बेस जो है, एक हमारा जो लाइब्रेरी का सिस्टम होता था, किताबें पढ़ने का ट्रेंड होता था, उसकी तरफ लेके आए। ये बहुत अच्छी काविश है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम भी अपने स्कूल में फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हुकूमत ने एक काविश की है कि दोहरा निज़ाम तालीम, यकसा निसाब, आप इस बतौर प्रिंसिपल इसको कैसे देखते हैं हुकूमत इस काविश को?
اس کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسا کہ حکومت نے پچھلے سال سے یہ شروع کیا ہے کہ پلے گروپ سے لے کر 5th تک جو یکساں نظام تعلیم دیا ہے وہ بہت اچھا ہے. میں نے جب وہ کتابیں دیکھی تو یقین کریے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس پہ بہت زیادہ محنت ہوئی ہے اور ہر اینگل کو اچھے طریقے سے بکس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اس میں ایکٹیویٹیز کی جگہ دی ہوئی ہے, کویشچنز کی دی ہوئی ہے, یعنی کہ اس کو کوئی بھی ایسی چیز جو میرا چونکہ واسٹ ایکسپیرینس ہے اے پی ایس میں کام کرنے کا, بیکن ہاؤس میں کام کرنے کا, ایچ این کالج میں کام کرنے کا, تو جب دیکھا ہے اس کتابوں کی کنسٹرکشن کو, ان کی ارینجمنٹ کو, تدوین کو, تو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک بہت اعلیٰ معیاری کام ہوا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں تاکہ ہم ایک قوم کے طور پہ نہ کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آکسفورڈ کے پیچھے چل رہے ہیں, کچھ لوگ کسی اور سسٹم کے پیچھے چل رہے ہیں, تو ہم ایک مختلف ذاتیات میں بٹے ہوئے. ہمیں چاہیے جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ اس کا ایک بہت گلیئر جو میں پلس پوائنٹ کاؤنٹ کرتا ہوں وہ ہے قرآن کو اس میں شامل کرنے کا. 50 نمبر کا پیپر ابھی قرآن کا ہوگا, یعنی کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ پہلی سے لے کر 5ویں تک آتے آتے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھ لے گا, اور 6ٹھی سے لے کر FSC تک جاتے جاتے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پلس 40 حدیث جو ہے نا وہ یاد کر لے گا. جب بچے کو اتنا نالج ہوگا تو وہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری, اچھا پاکستانی کے طور پہ سامنے آئے گا. It is a good step, we must follow it. Thank you very much, sir. ڈاکٹر جمیل الرحمان, میں یہاں پہ شعبہ اردو سے منسلک ہوں. غازی یونیورسٹی کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ 4 سال کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہم نے انیشیٹو لیا ہے, اور اس کا موٹو ہمارا یہی تھا کہ بچوں کو اور یہاں کے جو خطے کے لوگ ہیں تو ان کو کتابوں سے اور کتاب بینی سے اور کتاب شناسی کے ساتھ ہم روشناس کرائیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ بڑا ایک اچھا مطلب ہے کہ ہماری بک شاپس ہوتی تھیں جہاں پہ جنرل بکس ہوتی تھیں, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم میں نے جب پتہ کیا ان کا تو کہتے کہ سر اب کتاب خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک مایوس کن صورتحال ہے. آپ ہماری مطلب ہے کہ علمی اقدار اور ہماری تاریخی اقدار اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا یہ کلچر رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مہمان باہر سے آتا تھا تو وہ اپنے ڈرائنگ روم نہیں دکھاتے تھے, اپنا کتاب خانہ جو ہے وہ جو لائبریری ہوتی تھی وہ دکھاتے ہوتے تھے. ان کے پاس نادر اور نایاب قسم کی کتابیں ہوتی, نسخے ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب آشنا ہونا وہ آپ نے پوری ایک علم کی دنیا کے ساتھ آپ وابستہ ہو جاتے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ آپ وابستہ ہو کے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ یونیورسٹی حوالے سے کہ صرف جسٹ جو کورس ہے وہ پڑھا دینے سے آپ تعلیم مکمل نہیں کر سکتے. آپ کی جو نورشمنٹ ہے, آپ کی جو آپ فلورش کرتے ہیں علمی اور ادبی حوالے سے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ایک وسعت ہو آپ کے ذہن کے اندر, مختلف جو سوالات ہیں پنپنے والے ان کے جوابات ان کتابوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہمارے وی سی صاحب کی اور ہم خاص طور پہ ہمارے شعبہ اردو کے جو HOD صاحب ہیں ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ صاحب, اور میرے مطلب ہے کہ جتنے بھی کولیگز ہیں رفقائے کار اور میڈیا پرسن, یہ تمام لوگوں کی اپنی اپنی جگہ پہ, حتیٰ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی ایک مطلب ہے کہ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کی ارینجمنٹ میں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ابتدا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور بہت سارے جو آپ کے سائنسز ہیں ان کے بھی جو نمائشیں ہیں اور اسٹالز ہیں یہاں پہ لگیں گے. اور ہم یہ جو ہمارا ایک نفسیاتی ایک مسئلہ ہے کہ ہم پسماندہ ہیں, تو ہم پسماندہ نہیں ہیں. مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کتابیں, مجھے فون آ رہے ہیں کہ سر ہم کون سی کتابیں خریدیں. ہم نے باقاعدہ ان کو گائیڈ کیا, بیٹا یہ آپ کی مطلب جو ابتدائی نوعیت کی کتابیں ہیں یہ آپ کی ننھی سی جو ایک لائبریری ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے آپ خود آپ نے یہ وزٹ کیا کہ وہ لوگ ہم نے بلائے نہیں ہیں, یعنی کہ دیکھا دیکھی ود شارٹ نوٹس وہ سارے لوگ آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر اس کلچر کو ہم فروغ دیں, ہم اپنی ریت, اپنی روایت اور اپنا کلچر, اور ہم میسج دے سکتے ہیں کہ ہمارا تعارف جو ہے چھوٹو گینگ یا لادی گینگ نہیں ہے, بلکہ ہم کتاب دوست لوگ ہیں. اور وہ ہم کتاب دوست ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ کتابیں بنیں گی کفن ہمارا, کتابوں میں ہم دفن ہوں گے. کہ اس کتاب میلے کی کامیابی میں جہاں اس ادارے نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے, وہاں آپ اس علاقے کے لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ یہاں جس تعداد کے اندر لوگ آئے اور ان کی آنکھوں میں آپ نے کتاب کے حوالے سے جو پیاس ہے وہ دیکھی ہے, اور میں اس کامیابی کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو کتاب کے کلچر سے غافل نہیں ہیں لوگ. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی آدمی سو جاتا ہے
तो इसका मतलब ये नहीं है कि किताब से उसका ताल्लुक टूट गया है। वो जो ही उठता है तो फिर उसके किताब से एक ताल्लुक जुड़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो काविश है हमारी, ये इसलिए भी कामयाब है कि यहाँ के लोग जो हैं वो किताब से फितरी रग़बत रखते हैं, और मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत पर यहाँ किताबों का मौजूद होना और लोगों का इतनी तादाद में यहाँ आना, ये दलील है इस बात की कि इस खित्ते के लोग इल्म व अदब से वाबस्ता हैं। आज हम लोगों ने अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल गाज़ी की ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पे किताब मेले का इनेकाद किया है। मैं समझता हूँ कि इस डेरा गाज़ी ख़ान के लिए ये एक ब्लेसिंग है। हम चाहते हैं कि लोगों में किताब कल्चर ये शुरू हो। आज जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है, PDF है, उसमें इंसान थक जाता है, उसकी आंखें थक जाती हैं, उसके अलावा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ और हो रहा है, तो वो किताब, वो जो उसका लम्स था, जो वर्क की खुशबू थी, वो अब नहीं रही। वो उसको दोबारा हम लोग चाहते हैं कि वो दोबारा शुरू हो, वो लोगों में शौक़ पैदा हो, वो उनको वो चाहें कि किताब को पढ़ें। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि इल्म जो है वो एक बहरे बेकनार है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, कब्र तक आप सीखते जाएंगे। अगर आपको कभी लगे कि आप बड़े आलिम हो चुके हैं तो आप एक शेल्फ के सामने खड़े हो जाएं लाइब्रेरी की, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो किताब तो बहुत कुछ सिखाती है, किताब ही हमारे जो है हमारी तरबियत करती है, हमें दुनिया में जीने का सलीका सिखाती है, और इसलिए रब ताला ने भी अपनी किताब के ज़रिए हमें इल्म देने की और हिदायत की जो है वो उस ज़रूरत को पूरा किया है। तो इसीलिए सबा अकबर आबादी कहते हैं कि लफ्ज़ थे अपने खिलौने, लफ्ज़ अपने मशगले, ज़िंदगी लफ्ज़ों में गुज़री इसके साए में पले, हर कदम पर जा बजा अल्फाज के थे मरहले, लफ्ज़ हमको हर जगह उंगली पकड़ कर ले चले, गर्दिशें करती रही लफ्ज़ों में सारी ज़िंदगी, हमने लफ्ज़ों के मकानों में गुजारी ज़िंदगी। तो ये लफ्ज़ ही हैं, ये किताब ही है कि जिसके सहारे हम इंसान एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इंसानियत को सीख सकते हैं। मैं आपके इदारे एन न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सुबह से लेकर अब तक हमारे इस कुतुब मेले को कवरेज दी। सुबह आप जब तशरीफ़ लाए आपने देखा उस वक्त अभी किताबें खुल ही रही थी, और अब आपने देखा कि उसका इफ्तिताह भी हो गया। हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल गाज़ी तमगा इम्तियाज़ ने इफ्तिताह कर दिया। हमारे मुख्तलिफ कॉलेजेस से प्रोफेसर साहिबान और शोबा उर्दू के तलबा व तालबात ने शिरकत की, और अब हम कोशिश में हैं कि वो जो इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती का रिश्ता कमज़ोर हो गया था उसे हम दोबारा मजबूत करें। डेरा गाज़ी ख़ान गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी ख़ान की सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ है, तो अदबी सरगर्मियों का मरकज़ भी उसे होना चाहिए। इसी वजह से हमने मुख्तलिफ इदारों को दावत दी और वो तशरीफ़ लाए, जिनमें मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान, मजलिसे तरक्की उर्दू अदब, और उसके अलावा हमारे पास उर्दू साइंस बोर्ड, हमारे पास फिक्शन हाउस, बीकन बुक्स और मुख्तलिफ और इदारे तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये 2 रोज़ा हमारा जो मेला था ये कल शाम को इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली तो हम इसे मज़ीद 2 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं ख्वाहिश करूँगी कि आप हमेशा आइंदा भी हमारे आने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करें और हमें इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करें, हमें बकअप करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह NTV और गाज़ी यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू साथ साथ रहेंगे। DG खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर?